हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैंडल्स टाउ। ये कैंडल्स टाउ स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है और इसे बहुत ही आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बुक की इस लैंग्वेज में, लेकिन हम इसे बहुत ही इजी वे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कैसे इसे समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए आप लोग, जैसे ये सब सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स में ए बी सी डी और उसके बाद ये डाटा दिया हुआ है एक्स का और वाई का। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका 1 2 3 4 1 3 2 4, ये सब ए बी सी डी 1 2 3 4 1 3 2 4 ये सब डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि एक्स का हम लोग रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग, अब बड़ा से छोटा भी रैंकिंग कर सकते हैं या छोटा से बड़ा भी रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे रैंकिंग एक्स, यानी आर एक्स रैंकिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 4 है, सबसे बड़ा है तो इसको हम 1 दे दिए, 3 है उससे छोटा इसको 2 दे दिए, 2 है उसके बाद उस तो हम 3 दे दिए। ठीक है, और सबसे छोटा है तो इसको हम 4 दे दिए। तो हम लोग यहाँ रैंकिंग बड़ा से छोटा किए, आप लोग छोटा से भी बड़ा का रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये आर वाई है, ये वाई का हम रैंकिंग करेंगे। ये सबसे बड़ा है 4, तो इसको हम 1 दिए। फिर उसके बाद में ये 3 है, 3 का हम यहाँ 2 देंगे। फिर यहाँ 2 है, 2 का रैंकिंग हम 3 देंगे। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ 1 है तो उसको हम यहाँ 4 देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग रैंकिंग कर लेते हैं आर एक्स का और आर वाई का। ठीक है, अब इसको हम इधर अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। अब ये जो है आर एक्स और आर वाई, इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आर एक्स जो है, अब ये जिस तरीके से यहाँ रैंकिंग दिया हुआ है, आप लोग क्या करेंगे कि इस रैंकिंग को यहाँ पे बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। ठीक है, अरेंज कर देंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे आगे रैंकिंग होगा वैसे हम लोग सीधे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि ये 1 है, 1 हम यहाँ जाएंगे। ठीक, हम इसलिए किए यहाँ समझने के लिए, तो यहाँ हम 1 जाएंगे। ठीक है, अब इस 1 में, ये 1 में इसके सीधे या सब्जेक्ट डी आता है। ठीक है, 1 का सब्जेक्ट में डी आता है तो 1 डी लिख देंगे। यहाँ 2 है, 2 का सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, सी है, सी हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, और 3 है, 3 का यहाँ पे बी हो रहा है, बी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ आर एक्स में 4 है, 4 का सब्जेक्ट में क्या है, ए है, तो हम लोग यहाँ इस तरीके से ये आर एक्स को अरेंज कर देंगे यहाँ अल्फ़ाबेट्स को। ठीक है, सब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ आर वाई में अरेंज करने के लिए हम लोग सीधे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स जैसा है यहाँ पे वैसा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे डी डी सी सी बी बी ए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ डी सी बी ए हम लोगों ने किया है, तो अब ये देखिए आर वाई में हम लोग जाएंगे, आर वाई में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डी है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे डी, डी में आर वाई क्या है, 1 है, 1, डी में आर वाई 1 है, 1 लिखेंगे। सी में आर वाई क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। ठीक है, बी, बी में आर वाई क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ ए है, ए में आर वाई क्या है, 4 है, 4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग यहाँ पे बना लिए। उसके बाद ये जो पेयरिंग हो गया, यहाँ पे हम लोग ये इस तरीके से लिखे हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे ये सी और डी लिखेंगे। सी और डी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, है ना, उसके बाद ये डिसकोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सी और डी हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे, यही थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजिंग। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। 1 1 यहाँ पे, 1 के नीचे देखिए, 1 के नीचे कितना है, 1 2 3 है, 1 के नीचे और 1 से बड़ा कितना संख्या है, कितना नंबर्स है, 1 के नीचे तो 3 है। देखिए 1 2 3, 3 डिजिट्स है, बड़ा है, यहाँ 3 लिखे। फिर यहाँ 3 है, 3 के नीचे
कितने नंबर से जो बड़े हैं, ठीक है, तो ये एक ही है, ये तो छोटा है, ये 4 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 है, 2 से नीचे कितना बड़ा है, एक ही है संख्या, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 4 से नीचे कुछ संख्या नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डी में क्या होता है कि छोटा लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के नीचे देखिए कोई छोटा संख्या हो, नहीं है तो 0 लिख देंगे। 3 है, 3 के नीचे यहाँ पे देखिए कोई अगर छोटा संख्या हो तो क्या है, 2 है, ठीक है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, एक ही संख्या है। अब यहाँ 2 से नीचे देखिए कोई छोटा संख्या नहीं है तो 0 लिख देंगे। और 4 के नीचे कोई संख्या है अगर छोटा तो नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस तरीके से हम इस टेबल को पूरा कंप्लीट हम लोग बनाएंगे कैंडल स्टाव का, ठीक है। इतना ही पर हमारा काम होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाता है। क्या इजी होता है कि सी को पूरा हम ऐड कर देंगे, यानी सिग्मा सी इक्वल टू 5, यानी 3 1 1 5 हुआ, फिर 0 0 0 और 1, यहाँ पे 1, तो सिग्मा सी 5 हो रहा है, सिग्मा डी 1 होता है, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, ये कैंडल स्टाव का फॉर्मूला है। फॉर्मूला में ये होता है C माइनस डी C प्लस डी। तो हमारा C क्या आया था, 5 आया था, 5 माइनस D क्या है, 1 है, C माइनस डी, ठीक है। बाय में करेंगे, फिर C प्लस डी, C कितना 5 है, प्लस करेंगे 1 क्या है D, ठीक है। 5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, ठीक है, 4/6। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से हम लोग को पॉइंट में ये आंसर आएगा 0.667। यही हमारा कैंडल स्टाव का आंसर है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इस तरह का वीडियो आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ रिक्वेस्ट। थैंक यू।